हाय फ्रेंड्स, तो आप देख ही रहे हैं कि इस वीडियो के अंदर मैंने अपनी मेमोरीज़ को सजो के रखने के लिए एक वीडियो बनाई है। और इस वीडियो में हम लोग गए हैं वृंदावन में हम लोग गए इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, बांके बिहारी जी मंदिर। और यहाँ पे हम लोग आए हैं डिनर करने अपनी फ्रेंड्स के साथ, जो मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे ग्रुप के। और इस टाइम हम लोग बैठ के बस डिनर की वेट कर रहे थे और फिर हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। वृंदावन का एक जो छोटा सा मिनी ट्रिप था, हम लोग आगे इसको अपनी यादों में संजोए रखें, इसलिए हमने ये ट्रिप प्लान किया था। और आप देख रहे हैं कि मैं और मेरी फ्रेंड अन्नू हम लोग कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। और ये फ़ोटोज़ एक ऐसी हैं जो हमारे को अपने बीते हुए पलों की यादें दिलाती हैं। तो फ़ोटोज़ खींचना तो बनता ही है। तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं। फिर कुछ लाइन मेरी फ्रेंड्स ने मेरे लिए बोली, जो हम आगे सुनाएंगे आपको। मेरी बेस्ट फ्रेंड, हार्ड वर्किंग लेडी, सपोर्टिव और मेरी योगा टीचर, जुम्बा टीचर, बहुत प्यारी है नेहा, बहुत याद आएगी। और मुझे भी आएगी भाभी की, है ना? और नेहा आती रहना मिलने के लिए। पक्का पक्का, डन भाभी, डन। के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड नहीं किया, लेकिन जितना भी किया मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी लाइफ में कभी डांस नहीं किया था, ये मेरे डांस टीचर बने, इन्होंने मुझे इतना अच्छा डांस सिखाया। मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए। बहुत अच्छी है खुश ये। है तो, है ना? हम सब खुश हैं। क्या हो गया? बहुत अच्छी है ये। और डांस करना भी सिखाया इसने मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस दिया ताऊ वाला। डांस तो मैं करती थी, मगर इसने मेरे को ताऊ बना के मतलब फेमस कर दिया सब जगह। आई लव यू नेहा, आई लव यू सो मच। अरे आज तो रोने लगी, मैं सोची तो रोती नहीं है। नहीं नहीं, अरे तू तो जाएगी इसके साथ, तो क्यों रो रही है? आजा, अभी रोना नहीं है, अभी नहीं चाहिए वो। अभी एक रात तेरे साथ रुकेगी भी वो, एक रात दूसरे साथ रुकेगी। मैं तो कल बहुत रोई हूँ, चिंता मत कर। मैं क्या बोलूं? मैं क्या बोलूँ? मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ ना, इसके साथ मेरा क्या बॉन्ड है, सोसाइटी के 25 लोग बड़े तक सब जानते हैं। आजा बोलने से मैं एक लाइन बोलूं, सोसाइटी को पता है, सबको पता है कि किसने मुझे कल बोला था रोना नहीं है। तो ये सब पता, मतलब मेरे साथ इसका और मेरा तो अगर हमारे सोसाइटी के बाहर कहीं पे पहचान मिली है ना, तो इसकी वजह से मिली है। अगर कहीं पे बाहर हम सबको कोई जानता ना कि आशियाना तरंग इज द बेस्ट, अगर कोई बोलता है ना, तो इसके वजह से मिले हैं ये जो टैग। और हम लोग जो फर्स्ट आए ना कंपटीशन में, वो भी इसकी वजह से। कहीं भी टैग कुछ भी मिला है ना बेस्ट का, तो इसके वजह से। और एक चीज है, मुझे बोलते हैं कि इसके साथ में हमेशा रहती हूँ, क्योंकि ये मुझे कभी छोड़ के कुछ नहीं करती, मुझे ना लेके ये कुछ नहीं करती। इससे बड़ी चीज मैं शायद मैं और कुछ बोलूँ तो वो कम पड़ेगा। नेहा आंटी से तरंग है भाई, और क्या चाहिए? Definitely है, ये कोई एक्सेप्ट करे ना करे। फिर हम दोनों बहुत रोए एक दूसरे के गले मिलके। और अब की बार नंबर था मेरा बोलने का, तो आगे सुनते हैं। बोलने की। और मैं जब यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा था। मैं जो अपने फ्रेंड्स को बता रही हूँ वो बिल्कुल सच बता रही हूँ। स्टार्टिंग में मेरे 2 मंथ्स बहुत खराब निकले। मैंने इनसे बोला कि हम लोग कहाँ आ गए। और आज ऐसा दिन है कि मेरे को यहाँ से जाते हुए बहुत अफसोस हो रहा है। जैसे अपनी मम्मी का घर छोड़ा था मैंने, ऐसा मुझे आज तरंग छोड़ते हुए लग रहा है। मेरी सारी फ्रेंड्स बहुत अच्छी है। रेनू भाभी ने मुझे हमेशा अपनी माँ जैसा सपोर्ट किया है, हर चीज मुझे समझाई है, कभी गलत मुझे राह पे नहीं जाने दिया। जो मैंने बोला भाभी ने मेरा हर बात मानी, और जो इन्होंने बोली वो बात हर मैंने मानी। इसके लिए मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है। शायद मेरी लाइफ की सबसे अच्छा पार्ट है कि मुझे ऐसी फ्रेंड मिली।
मेघना भाभी के लिए मैं क्या बोलूँ, थोड़ा सा टाइम मिला हमें साथ में रहने के लिए, बट बहुत अच्छी लेडी है, सॉफ्ट हार्टेड है, और सच में जो दुनिया बोलती है उसमें ना जाओ, आप खुद उनके ऊपर ट्रस्ट करो कि कैसे लोग होते हैं दुनिया में। सच में बहुत अच्छी लेडी है, बिल्कुल साफ है ये लेडी। और ये मेरे ताऊ जिनको मैंने पहचाना, और हर जगह इनको ताऊ के नाम से इनको फेमस कर दिया। इनफैक्ट जो भी मैंने स्टेप सीखा है उन्होंने उसको फॉलो किया, और हमेशा हम लोग जितनी भी टीम ने हमारी परफॉर्म किया, हम लोग फर्स्ट प्राइज लेकर आए। इससे बड़ा मेरे लिए कोई और गिफ्ट नहीं है। और रही निधि की बात, तो निधि बोलती कम है बट मन की बहुत साफ है। हाँ, बट इसने मुझे एक भी फोन नहीं किया तू कब जा रही है वो मेरे पास हमेशा शिकायत रहेगी, बट मन की बहुत साफ है। और मिष्टी के लिए क्या बोलूं, मिष्टी से पहले मेरा थोड़ा लड़ाई हुई थी, मिष्टी थोड़ी लड़ाई हुई थी, बट मिष्टी बहुत अच्छी बच्ची है, मन की बहुत अच्छी है, मिष्टी बिल्कुल मीठी है। हाँ, है ना। और मैं मिष्टी को मिस करूंगी, और जल्दी मेरे को उम्मीद है कि मिष्टी जयपुर में पढ़ने आए और हमसे वहाँ आके मिले, है ना मिष्टी। तो और थैंक यू सो मच इतनी अच्छी टीम मिलने के लिए। और ये टीम नहीं है, ये एक हमारा परिवार है जो हम लोग आगे हमेशा साथ रहेंगे। और ये दोनों की ट्यूनिंग ऐसी है कि इनका हाइट वेट वगैरह सब कुछ एक सा है, तो ऐसा लगता है कहीं भी हम लोग साथ लेके जाते हैं कि जुड़वा बच्चे हैं, ट्विंस हैं क्या। तो हाँ, भगवान ने चाहे अलग अलग हमको कोख से बच्चों को पैदा करा है हम दोनों ने, बट ये दोनों बच्चे मेरे ही हैं, ऐसा लगता है कि जुड़वा बच्चे हैं बिल्कुल। और रही ताऊ की बात, ताऊ मुझे कह रहे कि तूने मेरे लिए इतनी सी बात बोली, तो मैं ताऊ के लिए क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है। पूरी सोसाइटी में अगर कोई ऐसी लेडी है जिसकी वजह से सोसाइटी में रौनक है, तो वो है बिल्कुल सच में। अगर ये नहीं हो तो पूरी सोसाइटी में रौनक नहीं हो, एंटरटेनमेंट नहीं हो, और सबसे बड़ी बात, ईस्ट और वेस्ट, मालती दीदी इज द बेस्ट। क्लैप फॉर हर। ठीक है, अच्छा बोल दिया। कभी तेरे को गिफ्ट दिया है। I miss you. कल जा रही है मैं कल, हाँ, पर अगर जब भी जाए यहाँ आऊंगी तो ऐसा हो नहीं सकता, जब भी इनका टूर लगेगा तो मैं जरूर आऊंगी। और हाँ, सच्ची सुनो, कहना नहीं, आना एक दिन पहले बता देना हम मैं आ रही हूँ। हाँ, तो चाय आपके, पानी आपके, खाना आपके, सबकी यहाँ पे तैयारी है बिल्कुल। हमारी वेट करेंगे। पक्का डन भाभी, डन पक्का। सुनो, जब भी दर्शन मेरे बंदे चंगा देखने तुम्हारे। हाँ पक्का पक्का, नहीं, हम प्लान बनाएंगे, एक दिन सब लोग चलेंगे। पक्का डन करो, प्रॉमिस करो, प्रॉमिस कर। चल प्रॉमिस वंदे भारत में चलेंगे सारे। आओ मिष्टी आओ, चलो करो प्रॉमिस, आगे सारे प्रॉमिस कर। और ऐसी हमारी फ्रेंडशिप, तेरे जैसा यार कहाँ। नहीं गाना, ये गाना जिसको गाया ना उसने धोखा दिया है। मैंने धोखा नहीं दिया यार। कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना, मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को तो खुदा माना। बच्चे डाउन हो गए ना, याद बच्चों को फिर पता। बस मैं अंशु के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। अंशु ये छोटी सी बच्ची है, पर इतनी बड़ी हो गई है ना, वो बोलती है मैंने ना, अब वो रोएगी। जैसे वो मुझे मासी बोलती है, बच्चों के दिल साफ होते हैं, तो वो बोलती है कि मैंने आज तक वैसे किसी को वैसे नहीं माना जैसे उसने मुझे माना है। तो वो चीज़ बोलती है ना, तो जैसे मेरी सगी बहन नहीं है कोई के लिए, जैसे ये मुझे मिली है ना, और उसके दोनों बच्चे ना, वो भी मतलब मुझे वैसे अपना है। अभी कुछ बात हुई थी हमारे यहाँ पे, मेरे ऊपर कुछ लोग कुछ बोले थे, तो इसके हस्बैंड ने उस दिन ये चीज़ बोले, हम जाके वहाँ पे बोलेंगे कि अगर तुझे कुछ बोलते हैं ना, मतलब उन्होंने ये मेरे लिए उन्होंने स्टैंड ले रहे, हम लोगों ने मना किए, किसने मना किया, मैंने मना किया, और वो बोल रहे तुम अगर जा सकते हो, हम तुम्हारे हस्बैंड हैं, हम तुम्हारी जगह हम जाके स्टैंड लेंगे। हमने उनको जबरदस्ती नहीं, आप लोग कुछ नहीं बोलोगे,
तो वो जो चीज़ें ना उनका साथ मेरे साथ ना हमेशा है। और जो मेरे से मिलते हैं, जो मुझे अच्छे से जानते हैं, जैसे आप लोग, आप अभी मुझे जानते हो तो परखते हो, जानते हो कि मैं कैसी हूँ, तो आप सब मेरे लिए बहुत कुछ हो, बहुत कुछ हो। और हाथ क्यों ठंडा हो रहा है नो? आप सब मेरे लिए, सब मेरे लिए बहुत कुछ है। और यहाँ पे काजल अभी ठंडी नहीं कैसे हो रही है नो? मीनाक्षी ऐसे ही नहीं रहता है, है उसका। मीनाक्षी नहीं है, बीपी बढ़ जाएगा। तो इन सबको मैं मिस बस करती हूँ। ये जो है बस मेरी अब थोड़े लाइफ में, पानी दे आंटी को। मेरी लाइफ की बेस्ट पार्ट मेरी लाइफ की बेस्ट पार्ट्स हैं। और एक है, हाँ मैं इस वीडियो के थ्रू मैं ये बोलूँगी, रश्मि का भी मैं बोलूँगी यहाँ पे एक चीज़, वो भी बहुत अच्छी है। जो उनको जानते हैं ना उसको, तो वो वैसे है कि फटाक से बोलती है मुंह में, पर वो सही को सही, गलत को गलत। लेकिन आज उसको आना था, उसको कहीं काम के लिए जाना था, इसलिए वो नहीं आई वजह से, है। क्योंकि मैं उसका ये चीज़ बोल रही हूँ, ये भी बोलना यहाँ जरूरी था। बिल्कुल। मैं नेहा भाभी की बात पे एक बात जरूर बोलूंगी कि लोग जो बोलते हैं उसको कभी उसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। आदमी को खुद परखना चाहिए, तभी पता चलता है कि वो कैसा लोग तो है। सौतरे की बात बोलेंगे, बहुत जब आदत तक होती खुद है रियलाइज लोगों ना को। करो तब तक एटलीस्ट किसी के ऊपर कोई राय सुनो, ना जिनको बोलना है ना वो बोलते ही हैं, वो बोलेंगी। जिनको आदत हो गई ना बस ऐसे ऐसे करने की, वो कई ऐसे लोगों ही को आदत करेंगे। होती है ना कि तमाशा पत्थर फेंको तमाशा देखो, नहीं, वो है। और हाँ, इसने आज तक किसी को तू करके नहीं बोलती है, क्योंकि इसके घर में ये नहीं बोला जाता है कि किसी को भी तू करके बोलो, और सबको भाभी करके बोलना होता है और आप करके बोलना होता है। जब ये मेरे साथ क्लोज हुई, घर से आंटी जी का कॉल आया इसको कि ये तेरे संस्कार कहाँ गए, तूने ये मतलब उसको तू कैसे करके बोल रही है। तो इसने कहा जबरदस्ती, मतलब वो हो गया। और ये मुझे हमेशा टोकती थी कि तुम मुझे आप और भाभी कैसे बोलते हो। अब ये कभी गलती से भी मेरे हस्बैंड के मुंह से अगर एक बार नेहा भाभी में निकल जाए तब भी मैं उनको टोकती हूँ, आप क्या बोल रहे हो, मुझे तो अजीब सा, मेरे कान में भी अजीब सा मुझे लग रहा है, अब नेहा भाभी बोल रहे हो। तो वो जो होता है ना, वो चीज़ मुंह से भी नहीं निकलती। और इसके रिलेटिव्स जितने हैं, घर वाले रिलेटिव्स जितने हैं, सब मुझे जानते हैं, मेरे फैमिली में जितने हैं सब इसको जानते हैं। और इवन भैया कहीं भी जाती है ना, हम दोनों साथ में घूमते रहते हैं, कुछ भी काम से हो, इसको सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, किसके साथ है? अन्नू के साथ। ठीक है, रख लो फोन, जाओ। इनका कॉल भी नहीं, मेरे हस्बैंड का कॉल ही नहीं आता, क्योंकि अगर मैं इनको जाते रहे बोल देती हूँ मैं नेहा के साथ जा रही हूँ, बस वही पे हो गया खत्म कि नेहा के साथ में हूँ, हम जाएंगे, हम आएंगे। तो वो एक होना चाहिए। यार जेंट्स कभी ना, देखो जेंट्स का एक फेथ होता है, ठीक है, उनको बस एक बार पता होना चाहिए कि हाँ भाई ऋतु, ये फ्रेंड सर्कल है, यार ठीक है, वो उनके साथ बच्चों के होगा। ग्लव्स देंगे, वो ग्लव्स उससे बड़ी चीज़ हो गई थी। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी मेरी फ्रेंड्स है सबको पता है कि मेरा फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है। जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ भी मेरा बहुत हाँ, तो अच्छा यहाँ फ्रेंड क्लब सर्कल हाउस में हूँ है, मैं, बट क्लब इसकी हाउस में जैसी हूँ। फ्रेंड मुझे कहीं नहीं मिली है। शायद क्लब हाउस आशा में तो हूँ, मेरी इस बेस्ट टाइम फ्रेंड मैं थी क्लब हाउस अभी में तक हूँ। मेरी लाइफ में जब क्लब हाउस में थी, हूँ। बट मैं क्या करूँ, उससे भी बढ़ के मेरी फ्रेंड मुझे अन्नू मिली है। सच में मैं अन्नू को बहुत मिस करूंगी वहाँ पे। 6 साल की है वो। तो वो तुम्हारे दिल में है, वो तुम्हारे दिल में है। वो हमेशा रहेगी। और हमारा एक रिश्ता अलग से जुड़ गया है जो है ना, वो कभी नहीं बंद होगा। जब पास रह के वो नहीं मतलब, हाँ, वो जब पास रह के वो नहीं छूटे, तब दूर हो गए तो पहले वो दूर कभी होके भी पास होती है। वो कभी छूटेगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे जुड़ चुके हैं अब। ये जो जैसे दीदी चली गई तो क्या हुआ, वहाँ से भी तो हमारी कांटेक्ट रहते हैं ना। काजल अभी मतलब एक अलग देश में रहती है, तो अभी तो लोग का हम वही है, पाँच हम जो जनों का 5 ग्रुप था, फैमिली का है, काजल दीदी का, निधि का, मीनाक्षी का, अन्नू का, हमारा। तो हम ये पांचों ग्रुप जो है ये साथ में रहेंगे। हम लोग चाहे इधर उधर हो गए हो, कहीं बट भी एक लिंक जो जुड़ गया है वो तो शायद कभी होगा नहीं, है ना। और तो ये सबसे बड़ी चीज है कि हम लेडीज 5 तो मिल गए, और जो हमारे जो जेंट्स हैं, मेरे हम पांचों के जो हस्बैंड्स हैं, उनका ट्यूनिंग होता है। उनका बॉन्ड अच्छा है, तब जाके मतलब हमारा ये चीज मतलब हो पा रहा है। तो चलिए आगे फिर कभी हम वापस बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू।
बनाई और आप मेरी रील्स को इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देख सकते हैं। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है बोले तो नेहा, और वहाँ जाके मेरी रील्स को आप लाइक शेयर ज़रूर करिए। फिर हम लोग हमारे फ्रेंड्स के साथ रात को डिनर करने गए और यहाँ पे हमने कुछ अच्छे पल को यादगार बनाने के लिए फ़ोटोज़ क्लिक कराई। आप फ़ोटोज़ देख ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख ही रहे हैं शर्मा जी के साथ फ्रेंड्स बैठे हुए हैं इनके, और सामान ट्रक में लोड हो रहा है और ये लोग देख रहे हैं कि ट्रक वाले भैया कैसे लोड करवा रहे हैं। और ये हो गया हमारा सामान पैक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। उससे ज्यादा दोस्ती को वक्त देने की इजाजत जिंदगी ने छीन ली है हमसे। अब लग रहा है यार कि सारे दोस्त बिछड़ गए। पहले कभी कभार मिल लिया करते थे, फोन पर बात कर लिया करते थे, अब वो भी नहीं हो पाता। अब तो दोस्तों के इंस्टा स्टोरी या व्हाट्सएप स्टेटस पर ही रिप्लाई करते हैं।